Assalamu alaikum and I welcome you all to another episode of Fankari podcast. आज का हमारा टॉपिक है इस तरह के जो वर्ड्स हैं मोटापा ये आप मोटी हो गई हो इस तरह की फ्रेजेस ये हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट करते हैं और आज की हमारी गेस्ट हमारे साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी और हम इनके साथ कुछ बातचीत करेंगे. चलें, आई विल वेलकम खदीजा लाली टू आवर पॉडकास्ट. हाउ आर यू खदीजा? मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप मुझे बताएं कि हम लोग बचपन से ये लफ्ज सुनते आ रहे हैं, मोटी हो गई हो, थोड़ा सा वेट लॉस कर लो, तुम प्यारी लगोगी. ये प्यारा लफ्ज और ये वेट लॉस ये आपस में किस तरह हम लोगों ने इसको बिल्कुल एक बना दिया हुआ है. तो इस चीजों का इफेक्ट हम बचपन से सहते आ रहे हैं. खासतौर पे मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं. यार, बहुत अच्छा आपका सवाल था. देखो, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो और आप यू हैवंट गॉन थ्रू ऑल दिस, तो मैं बोलूँगी कि आप झूठ बोल रहे हो. क्योंकि आप ईद हो, कोई ओकेजन हो, कोई इवेंट हो, या वैसे घर पे कोई गेस्ट आ जाए, हो ही नहीं सकता कि आपके वेट पे बात ना हो. आपकी आपके वेट पे, आपकी शादी पे, ये दो तो पाकिस्तानियों के लाइक फेवरेट टॉपिक्स हैं, आई गेस. तो बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ है काफी दफा शादियों पे, इवेंट्स पे, कि अगर 2-3 kgs तुम्हारा कम हो जाए वेट, तो तुम इतनी प्यारी लगो. हाँ. तुम्हारे नक्श अल्लाह ने इतने प्यारे बनाए हैं कि वो तो उभर के आएंगे बाहर. मतलब हाँ, ये बातें हम लोगों ने भी बहुत देखी हैं कि ना आपका अगर थोड़ी सी तुम इतनी सी अच्छी लगती ना, हाँ तुम आज लग अच्छी रही हो, लेकिन अगर इतना सा वेट लूज और कर लेती ना हो तो तुम जाती. अच्छी ज्यादा लगती. तो एग्जैक्ट. इस तरह के लफ्ज हम लोगों को ने बहुत ज्यादा नहीं सुनने शुरू कर दिए. आजकल की जनरेशन को तो ये बहुत ज्यादा सुनने पड़ रहे हैं कि हमारे जो ओल्डर जनरेशन है शायद उनमें उनमें ये एक तरीका है कि अगर हम लोगों को वो इस तरह कहेंगे तो हम लोग मोटिवेट होंगे. लेकिन मुझे लगता है हम इस चीजों से मोटिवेट नहीं होते. नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि आप पे ये चीज़ें अफेक्ट नहीं की, या आप पे ये वर्ड्स अफेक्ट नहीं किए. आप घर जाओगे, आप अकेले बैठोगे, तो आप ज़रूर सोचोगे इस बारे में कि यार, क्या मैं वाकई नहीं अच्छी लग रही थी, या क्या शायद मैं अगर वेट लूज मेरा हो जाता है, शायद मैं तब प्यारी लगूं. क्या वो ठीक कह रही थी? यू विल लाइक सेकंड, और यू विल डाउट योर सेल्फ इस चीज़ पे कि शायद मैं वाकई नहीं अच्छी लग रही थी. हाँ, आई गेस आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. एग्जैक्ट. आपको ये बहुत ज्यादा अपने बारे में सेल्फ डाउट शुरू हो जाते हैं कि शायद मैं एक्चुअली प्यारी नहीं हूँ. मुझे लगता है कि लोगों को अपनी लफ्जों पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वो किस तरह के लफ्ज किसके इंसान के साथ किस तरह यूज कर रहे हैं. चीज भी होती है, लोग बोलते हैं कि हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम मुंह पे बोल देते हैं, हम आपकी पीठ पीछे नहीं बोलते. लेकिन मुझे लगता है कि इट्स अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग रूड एंड मीन और बीइंग ऑनेस्ट. तो आप ऑनेस्ट रहो, लेकिन इतना भी नहीं, बिल्कुल ब्लंट भी नहीं कि अगले का आप दिल दिखा दो या उसको अफेक्ट करो किसी तरीके से. यस, आई एग्री कि आपको वर्ड्स का अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऑनेस्टी के नाम पे किसी की दिल दुखाना शुरू करते हैं. एग्जैक्ट. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक ताज़ा ताज़ा एग्जांपल देती हूँ. मैं भी अभी एक शादी में गई हुई थी, तो उधर रैंडम लोग आके मेरे वेट पे कंसर्न थे, जो मुझे बहुत हंसने वाली बात लगती है, क्योंकि उनका उनका लेना देना नहीं है इस काम से. तो मुझे ये बात बहुत जो है वो मजाहिया लगती है, हंसने लायक लगती है कि हर किसी को इस बात का इफेक्ट है कि इस चीज का फर्क पड़ता है कि मेरा वेट लॉस हुआ है कि नहीं हुआ. हुआ. तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ऐसा कोई आपके साथ कभी हुआ हो. बिल्कुल हुआ है. अब शादियों पे ना भी हो, तो एक दफा ऐसे हुआ कि हमारे घर पे गेस्ट हमें मिलने आए. तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि मतलब अम्मी अब्बू के, मतलब ओल्डर बच्चा कौन सा है, यंगर कौन सा. तो जब मैं आई तो उन्होंने कहा, ये आपकी छोटी बेटी है? तो मामा ने कहा कि जी. वैसे ये बड़ी लगती है और बड़ी छोटी लगती है. मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि जब आपको पता है कि मैं छोटी हूँ, तो फिर आप बोल भी क्यों रहे हो? लेकिन बस उनके लिए हो गया कि चलो हमने एक जोक क्रैक किया. लेकिन मुझे बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आई उस दिन. और लेकिन
मेरे दिल में बात रह जाती है उस दिन के बाद। वो हमारे जब भी घर आएंगे, मैं उनके पास कभी गई नहीं ना, मैं कभी उन्हें मिली। और उन्होंने मेरा नाम भी हेल्दी रखा है। आपकी हेल्दी वाली बच्ची किधर है? मैंने कहा अम्मा तो आप बता देना कि वो घर पे ही नहीं है। हेल्दी वाली बच्ची ना अगर होती है तो आप बराए मेहरबानी है ना ही आया करें। ये मैं इस बात पे एक और जो है वो इशू जो है वो उसके ऊपर बात करना चाहूँगी कि इस तरह के जो रिश्तेदार होते हैं वो आपको लगता नहीं है कि हमारी जो है वो हमें ज़्यादा रिक्लूसिव बनाते जा रहे हैं, हम लोगों के साथ इतना मिलना जुलना इस वजह से पसंद नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इस तरह के लफ्ज़ हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, हम लोग आइसोलेटेड होते जा रहे हैं सोसाइटी से बिकॉज ऑफ आर वेट। और उसके बाद से वो सिर्फ वेट पे बात नहीं करते, वो उसको ब्यूटी के साथ, खूबसूरती के साथ मैच करते हैं। लोगों को हमसे ये है कि बेटा तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा, तुम प्यारी नहीं लगोगे तो लोग तुमसे शादी कैसे करेंगे। तो वो मुझे इस बात पे भी जरा थोड़ा सा होता है कि भाई मेरा वेट पे आपको कैसे आप कह सकते हो कि मेरा वेट जो है और मेरी ब्यूटी एक साथ आप इक्वल कैसे कर सकते हो उसको। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम आइसोलेट होते जा रहे हैं। मैंने अभी बात की थी कि मैं, अब वो आए तो मैं उनके पास नहीं बैठती। तो मेरा सर्कल मैंने इतना अपना छोटा किया हुआ है कि मतलब अगर मुझे पता लगे कि एक ऐसी कोई शादी है, कोई इवेंट है जहाँ जाना है, जहाँ सब आए हुए होंगे, तो मैं एक दफ़ा सोचती हूँ 2-3 दफ़ा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। कि अगर मैं इतना टाइम लगा के अगर मैं तैयार हूँ और फिर भी मुझे जाके यही सुनना है कि तुम प्यारी लग रही हो, अगर तुम 1-8 kg कम करो, तो मैं कहती हूँ मैं जाऊँ क्यों भाई? आप प्लीज मुझे घर रहने दो। अच्छा, आप मुझे बताएं एक बात कि आपको क्या लगता है कि लोगों को किस तरह के जो है ना वो तरीके से हैंडल करनी चाहिए इस तरह की सिचुएशंस, लाइक इस तरह के इफेक्ट्स हमें पता है कि हम पे मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। और कभी कभार तो हम लोगों को खाना खाते खाते लोग हमें कोई कमेंट कर दे तो हमें खाना खाना ही छूट जाता है हमारा। तो मुझे ये आपसे पूछना है कि आपको क्या लगता है कि हम लोगों को किस तरह के जो है ना इस किस तरह लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि वो किस तरह लोगों के साथ डील करें व्हेन इट कम्स टू वेट। ये सबसे पहली चीज तो ये है कि मेरा ये मानना है कि किसी को इतना मत दबाओ या इतना मत डराओ कि वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। तो अगर एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी बस हो जाती है और आप वाकई बोलते हो कि भाई चुप कर जाओ, या तो आप उसमें कन्वर्ट हो जाते हो और उसमें हो जाओ कि आप अपने लिए बोल सको कि मैं ऐसे ठीक हूँ और आप इस तरह मुझे रहने दो, और मैं मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, मैं इस तरह बहुत अच्छी हूँ, या तो ये बन जाओ। और या फिर आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आपका जो होता है ना, वो अगले इंसान के लिए इट्स अ वीक पॉइंट। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि उनके सामने जाओ ना, तो शायद उनके मुंह से भी वो बात ना निकले। और अपने आप को आप इतना डिपेंडेंट बना लो ना, सॉरी इंडिपेंडेंट बना लो, कि कोई आपको कुछ बोल ना सके। मुझे ये लगता है। और बी हु यू आर, बी योर सेल्फ। और मैं खुद भी मैं इसी चीज पे अमल रखती थैंक यू सो मच खदीजा, आपने मेरे साथ इस तरह हम लोगों की बातचीत की, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करने का। हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस टू ट्यून इन फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट।